हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स भिन्न। तो भिन्न पे आज हम बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास बहुत कहना चाहिए डिफरेंट टाइप के भिन्न जो हैं फ्रैक्शन जो है मिलते हैं, जैसे कि आपका वितत भिन्न हो गया, आवर्त दशमलव भिन्न हो गया, ठीक है। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन रहता है और इसका जो आंसर है इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है। तो आज उसी को हम लोग अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो फ्रैक्शन है इसमें कितने टाइप के हमारे क्वेश्चन जो हैं बन सकते हैं, कितने टाइप के पैटर्न्स जो हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका साधारण भिन्नों की तुलना, ठीक है। जो आपको क्या रहता है, आपको एग्जाम में दे दिया जा रहता है सिंपल जो रहता है भिन्न, जैसे कि अब 2/3 है, ठीक है, 5/4 करना चाहिए, 6 है, या फिर जो भी दिया रहता है उसको क्या बोलता है, उसकी तुलना करना बोलता है। इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है ये पूछता है, या फिर आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है इसको हमको क्या करना रहता है, अरेंज करना रहता है, व्यवस्थित करना रहता है। नेक्स्ट जो पैटर्न बनता है वो आता है आपका वितत भिन्न से, ठीक है। वितत भिन्न जो होता है ये क्या होता है, आपको एक करना चाहिए वितत भिन्न, यानी कि कंटिन्यूअसली जो कंटिन्यू फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग, उसी टाइप से आपका रहता है। कंटिन्यू इसमें भिन्न दिए रहते हैं, उसको हमको क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना रहता है, ठीक है। एक के बाद आपके पास भिन्न मिलेंगे, उसको हमको सॉल्व करना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो ये आवर्त दशमलव भिन्न क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे बार लगा रहता है, ठीक है, एक संख्या के ऊपर बार जो लगा रहता है उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, इसको जो है हम लोग इसमें देखेंगे। और उसके बाद जो आपका आता है विविध प्रश्न, यानी कि इन सब से मिलकर, ठीक है, अब आपको पता चल गया है बेसिक्स की कैसे इसको सॉल्व करते हैं, वितत भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, आवर्त दशमलव अगर आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो उससे जो है उसके कहना चाहिए मिक्स, इन सबसे मिक्स जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके विविध प्रश्न में आते हैं। जो इन तीन चार जो पैटर्न है इनको अगर आप जान जाएंगे उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम लोग साधारण भिन्नों की तुलना। तो साधारण भिन्नों की तुलना जो है आप में से बहुत से लोग जो है जानते होंगे, लेकिन फिर भी मेरे को बताना है कि कैसे ये एक बार हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो आप पैटर्न जानते हैं वही पैटर्न मैं भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है, जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है और सबसे छोटा भिन्न जो है वो कौन सा है, ये बताइए मेरे को, ठीक है। डी सबसे बड़ा है, नेहा वेरी गुड, डी जो है सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा कौन सा होगा इसमें से, बी सबसे छोटा है, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे दो आपको मिल गए हैं, ये जो है आपका, ये जो है बिगेस्ट है और ये जो है स्मॉलेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, इसको निकालते कैसे हैं, तो निकालने के लिए सिंपल ये है, आप इसको जो है एक मेथड बोलो चाहे कुछ भी बोलो, ठीक है। ये जैसे हमारा होता है अंश हो गया, और नीचे वाला जो है होता है, देखो ये हो जाता है हमारा अंश हो जाता है, ठीक है। और नीचे वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, हर बोलते हैं। अगर आपका हर जो है समान हो, ठीक है, तो अगर आपका हर समान है तो ऊपर में सबसे जो बड़ा संख्या होगा, ठीक है, यानी कि अंश में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, नीचे में अगर आपका हर समान है और अंश करना चाहिए, हर जो है समान है और ऊपर में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही आपका क्या हो जाएगा, आपका सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, सबसे बड़ा पूछेगा तो हमारा आंसर ये है, डी है। और सबसे छोटा बोलेगा, यानी कि 3 जो है सबसे छोटा है, तो ये हमारा सबसे छोटा हो जाएगा। तो सिंपल है, ठीक है। अब सेकंड जो है, सेकंड का भी आप जो है आंसर दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में बताइए कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। चलिए जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में आंसर करते जाइए, इसमें जो है सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। चलिए ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, जस्ट उल्टा, जैसे इसमें हमने जो पढ़ा, जो मेथड हमने इसमें लगाया वैसे ही जो है यहाँ पे आएगा, ठीक है। सी जो है आपका बोल रहे हैं बड़ा है, वेरी गुड नेहा, वेरी गुड, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या क्या होता है, अगर आपका अंश में अगर देखेंगे तो सब समान है, देखो ठीक है, 6 लिखा है, 6 6 6 6 लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे नीचे में क्या लिखा था, 13 13 13 लिखा हुआ था, वैसे ही ऊपर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे अंश में आपका जो लिखा हुआ है वो 6 लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, इसका जो नीचे में जो भी रहता है, ठीक है ना, आपके हर में, ठीक है, हर में जो सबसे छोटा होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। हर में जो है सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सी जो है ये जो है सबसे बड़ा होगा,
सी जो है सबसे बड़ा होगा, और सबसे छोटा अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा वाला जो है सबसे छोटा हो जाएगा, यानी कि ये 19 वाला जो है सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे हो रहा है करके, तो एक बार मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 लिखता हूँ, ठीक है, 10 डिवाइड बाई 2 लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 डिवाइड बाई 3 लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे चलो इसको 3 मत लो, ठीक है, आपका जो है कैलकुलेशन में आसानी हो ऐसा रखता हूँ, ये 4 लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए अब ये जो है आपका करना चाहिए 10 डिवाइड बाई, मैं इसको लिख देता हूँ 5 लिख देता हूँ। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे अंश जो है सब समान है, तो यहाँ पे क्या हो, सबसे बड़ा आंसर कौन सा आएगा, देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 5 आएगा, संख्या क्या निकलेगी 5 निकलेगी, और सबसे बड़ा यहाँ पे 5 है। अब इसको मैं अगर इसको डिवाइड करूंगा तो क्या निकलेगा 2 निकलेगा, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, अगर आपका अंश समान है तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, जिसका जो नीचे में है हर में सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा, और जो अंश हर में जो है सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा संख्या निकालेगा। ठीक है, वैसे ही क्या हुआ था, यहाँ पे हुआ था जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे, जब आपका नीचे सबका समान है, देखो 10 ले लेता हूँ, यहाँ भी 10 ले लेता हूँ, यहाँ भी 10 ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं लिख देता हूँ 31, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ 32, इसको मैं लिख देता हूँ 33। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सब समान, हर जो है समान है, तो इसमें क्या बोला था मैं, जो सबसे बड़ा होगा, अंश में जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा संख्या होगा। तो देखो 33 क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा 3.1, ये निकलेगा 3.2, ये निकलेगा आपका 3.3। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, 3.3 होगा ना। तो अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आप कभी आपको कंफ्यूज करते हैं तो आप सिंपल क्वेश्चन को लेके आप उसको सॉल्व करके देख लिया करो, और उसी मेथड को फॉलो करके उसका आंसर निकाला करो। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, साधारण भिन्नों की तुलना को करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया हर समान है, अंश समान है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट जो आता है आपका पैटर्न, जब आपका अंश और हर, ठीक है, ये जो है दोनों जो है अलग अलग हों, ठीक है, तो कैसे करेंगे। तो चलिए बताइए आप मेरे को कि इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ना। तो इसके लिए वही बेसिक मेथड को हम लोग फॉलो करते हैं, क्या करने वाला, डिवाइड करने वाला। जैसे कि यहाँ पे 2/3 है ना, अब 2/3 है तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देखेंगे। तो इसको जो है आप लोग जो है क्या करना, देखो पहले बात तो ये है कि 3 जो है बड़ा है, 2 जो है छोटा है ना। तो जाहिर सी बात है कि ये पहले बार में 0 टाइम्स जाएगा, तो बेटर क्या होगा, आप इसको ना पहले से 20 बना लेना, इसको पहले से 40 बना लेना, और इसको पहले से 50 समझ लेना। ठीक है, तो क्या करना, अब ये जो है यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो 20 को अगर हम लोग 20 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आपका हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 0 लगा लेना, 0.6। ठीक है, इतना ही निकाल के रखना, 0.6 बस निकाल के रखना। बाकी मेरे पास पता है, मेरे को 2 बचा हुआ है, फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से 20 बन जाएगा, फिर से 6 जाएगा, 6 यही होगा। तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा से ज्यादा 2 बार दशमलव के बाद 2 स्थान तक निकालूंगा, या फिर एक ही स्थान तक निकाल के रखे रहूंगा। ठीक है, तो ज्यादा उसको आगे करने की जरूरत नहीं है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 पंचे 35 होता है। ठीक है, तो यही तक कर देता हूं बस, आगे मैं उसको आगे और नहीं कर रहा हूं। अब यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पे 8 से हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 8.6, है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे दोनों जो है सेम हो जा रहे हैं। ठीक है, दोनों सेम हो जा रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक स्थान तक और निकालूंगा। तो एक स्थान तक और निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 8 छक्का आपका 48 हुआ था। ठीक है, 2 बचा था, अब ये हो जाएगा दूनी। ठीक है, अब देखो, अब आपको जो है पूरा क्लियर हो गया है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो देखो ये अगर इसको देखेंगे तो 0.66 जो है सबसे बड़ा हो गया, उसके बाद जो है ये वाला होगा 0.62, उसके बाद जो है ये वाला होगा, है ना। तो सबसे बड़ा संख्या कौन सा निकल गया, मेरा ए निकल गया। ठीक है, उसके बाद ये निकल गया, यानी कि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड हो गया। तो ये जो है आप लोग जो है पहले से जानते हो, है ना। तो यही बेसिक मेथड से जो है, बस आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, उस तरीके से आप लोग जो है निकालिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट डिजिट पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक निकाला था, यहाँ पे दोनों 6 आ गए थे, इसलिए मैं क्या किया, उसको फिर से मैं उसको एक स्थान तक और निकाल के देखा। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है आपका आता है ये क्वेश्चन, चलिए इसको निकाल के देखिए। ठीक है, अब इसमें बताइए मेरे को कौन सा, आप इसको ABC के अकॉर्डिंग जो है कहना चाहिए अरेंज कीजिएगा, और मेरे को इसको बताइएगा कहना चाहिए अवरोही क्रम में। ठीक है, अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में। ठीक है, तो क्या होगा, घटते क्रम में इसको करना है तो सबसे बड़ा वाला पहले होगा। ठीक है, सबसे बड़ा वाला पहले होगा, फिर ये जाएगा छोटे में जाएगा। चलिए,
तो इसको जो है आप लोग इसको अरेंज करके बताइए ए बी सी किस तरीके से ये अरेंज होगा। ए बी सी के अकॉर्डिंग जो है इसको मेरे को अरेंज करके बताइए कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। जैसे कि आपका ये हो गया है ना, तो ये हो जाएगा 0.6, 5 छक्का 30 हो गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका ठीक है, अब ये देखो ये कितना हो जाएगा, 4 निया 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी सी। ओके, अब इसको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2, है ना। चलिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है आपका आंसर निकल गया, है ना। ए का जब सॉल्व करेंगे तो 0.6 आएगा, उसके बाद 0.4, उसके बाद 0.2। तो ये क्या हो गया, इसी सीक्वेंस में ए बी सी, इसी सीक्वेंस में हमारा क्या होगा, आंसर आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। और आरोही क्रम बोलते तो क्या होता, सी बी ए, ये हो गया हमारा कौन सा क्रम, आपका आरोही क्रम। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था, आप लोग इसको तो आप लोग जानते ही थे, है ना। बस ये था कि भिन्न में ये पोर्शन आता है, जिसको नहीं पता था शायद उसको क्लियर हो गया होगा। कई बार क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं, बचपन में पढ़े रहते हैं, ठीक है, तो उसको याद नहीं आता है, तो एक बार बस रिवाइज कर चल रहा था। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट है, जो आता है वो है हमारा वितत भिन्न। ठीक है, ये होता है हमारा वितत भिन्न, यानी कि कंटिन्यूट फ्रैक्शन, जिसमें हमारा कंटिन्यूअसली क्या आते रहता है, फ्रैक्शन आते जाता है, भिन्न आते जाता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद भिन्न ही भिन्न लगा रहता है। ऐसे क्वेश्चन दिखते कैसे हैं पहले देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो यही क्वेश्चन है, इसी को बोलते हैं वितत भिन्न, है ना। तो यही है आपका क्या, वितत भिन्न। और देखिए और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के आपने देखा होगा। ठीक है, और किस टाइप से आ सकते हैं, इस टाइप से आ सकते हैं, और भी बन सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बेसिक मेथड को बता रहा हूँ। इसको सॉल्व करना आ गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देगा चलेगा ना। क्या कर सकता है, ये इसको लिख देगा और साथ में इसको भी लिख देगा और बोलेगा इसको, इसका योग क्या होगा। तो ये क्वेश्चन का पैटर्न तो नहीं बदला ना, बस खाली उसने तो लिख दिया, लेकिन हमारा जो है प्रोसेस तो यही रहेगा, है ना। तो हम जो है बात करेंगे पैटर्न पे। ओके, तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा करना चाहिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, पीछे से। ठीक है, लास्ट से आपको क्या करना है, यहां से आपको शुरुआत करना है। ठीक है, तो इससे पहले जो है मैं इसको शुरुआत करूं, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जैसे कि यहाँ पे 2/3 है, ठीक है, और भागित 5/7 है। ठीक है, 2/3 डिवाइड बाई 5/7, इसका जो है आंसर जो है एक बार मेरे को बताएंगे क्या चैट में। देखिए इसको जो है बहुत से लोगों को पता होगा, तो क्या करते हैं इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए। देखो एक्चुअल में होता क्या है, 2/3, अब ये इसको जो है अब डिवाइड में है तो इसके नीचे लिखेंगे, चलो ठीक है लिख दो, इसके नीचे लिखेंगे, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये ऊपर जाता है तो एक्चुअल में होता क्या है, ये जो है पलट जाता है। ठीक है, ये कैसे पलटेगा, अब देखो एक्चुअल में ये देखो यहाँ पे 2/3 है, इसको इंटू इसका साइन को बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या एक्चुअल में क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे 14/15 हो गया, 14/15 हुआ। अब देखो जो सबसे लास्ट में रहता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, ये देखो ऊपर चला गया, इसके बाद वाला यहाँ चला जाता है। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे, वही काम हुआ यहाँ पे, 2 × 7 हो गया और ये 3 × 5 हो गया। अल्टीमेटली आंसर क्या आया, वही आया, है ना। तो ये जो है मेथड जो है इसमें काम आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा था। एक बार रिवाइज आपको पता है कि नहीं, या फिर पता होगा तो अच्छी बात है ना। पता होना चाहिए, मैं ये बोलूँगा पता होना चाहिए। जब यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यहाँ तक हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए सब चीज़ें। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये 1 मान लेते हैं। इसका क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, 1 है तो जाहिर सी बात है 2 हो जाता है। तो बेटर क्या होगा, सीधा इसको इंटू कर दो, यहाँ पे इंटू करोगे, यानी कि आप सबसे पहले इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 1/2। अब 2 - 1, ये देखो क्या हो गया, ये 2 हो गया, -1 हो गया, डिवाइड बाई 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2। ठीक है, तो इतना का आंसर क्या आया, 1/2 आया। ठीक है, इतने पूरे का आंसर कितना आया, 1/2 आया। यानी कि ये कैसा बन गया है, देखो यहाँ ध्यान से देखना, 1/2। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा,
जैसे यहाँ पे गया था ये 2 ऊपर गया था ना, ठीक है, उसी तरीके से ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हो कैसे जाएगा, ये आपका यहाँ पे ये आ जाएगा 2, ठीक है। ध्यान से बनाइएगा क्वेश्चन को, ठीक है। आंसर जो है हमारा क्या आना चाहिए, सही आना चाहिए, ठीक है। तो ये चला जाएगा कहाँ, ऊपर, तो ये बन जाएगा 1 - 2, ठीक है। अब मैं क्या कर दिया हूं, ये देखो, इसके जगह, इस 1 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। 1 - 2 यानी कि -1 हो जाएगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। देखो ध्यान से देखना, ये बचा क्या है, ठीक है, ये जो है पूरा आपका -1 यहाँ पे नीचे में क्या बचा है, 1 - 2 है, ठीक है। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये पूरे में है, ठीक है, माइनस, ये देखो ये -1 बचेगा, तो -1 और बटे इसका वैल्यू -1 हो गया, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1, ठीक है। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 1 - 1/2 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये 2 हो जाएगा, 2 - 1, 2 - 1/2, अब ये करेंगे तो ये 1/2, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, हमारा आंसर क्या आएगा, 1/2 हमारा जो है आंसर होगा, ओके, ठीक है। 1/2 जो है हमारा आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, पीछे से सॉल्व करते चलते हैं, और जितना हो सके, ठीक है, अपना जो है पूरा ध्यान को बनाए रखना, क्योंकि हल्का सा ऊपर नीचे किए तो आंसर जो है चेंज हो जाएगा, और उसका रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो है आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन जो है बन जाएंगे, है ना। अब इसको क्या करना, आप लोग इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन ले लेना और उसको प्रैक्टिस करना, फिर क्या होगा पता है, आपको इतना सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप आंख में मतलब देख के ही उसको सॉल्व करते 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 आंसर ले आओगे। जैसे कि देखो एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अब ये क्वेश्चन है ना, अब यहाँ पे सिंबल जो है चेंज हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया, वहां पे माइनस था, यहाँ पे डिवाइड बाई आ गया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो मेरे को करना क्या है, देखो ये जो है डिवाइड बाई का साइन है, इसको मैं इनटू में चेंज कर देता हूं, तो क्या होगा, जैसे यह अभी आपका दिया हुआ है इस तरीके से, तो चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसका इस पूरे का आंसर कितना आया, 3 आया, ठीक है। अब ये 1/3 है, फिर वही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फिर से 3 आ जाएगा। अब इसके पूरे का आंसर जो है 3 है, तो इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आएगा, 3 जो है मेरा आंसर आएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, अब उसको एकदम बारीकी से सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं किया हो, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं तो आप जो है 10-12 पैटर्न को जो है पूरा 12 10-12 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हो, तो क्या हो जाएगा, पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, सीधा जो है 3 3 3 3 करके हमारा आंसर निकल जाएगा। आगे समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसी में जब आपका प्रैक्टिस हो जाता है, प्लस माइनस में आपने कर लिया, इनटू में कर लिया, डिवाइड बाय में कर लिया, तो अब क्वेश्चन को कैसे लिख सकता है मैं आपको एक दिखाता हूँ, बस एग्जांपल के लिए, कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए। अब देखो ये पूरा नीचे का पैटर्न आप जो है सॉल्व कर चुके हो, ठीक है, नीचे का पैटर्न जो है आप सॉल्व कर चुके हो। अब ऊपर में क्या दे दिया है, एक पूरे का डिवाइड ऊपर में दे दिया है, आपका 17 दे दिया है, और उसको माना है x मान लिया है, x माना कि x = ये पूरा आपका नंबर दिया हुआ है, डिजिट दिया हुआ है, ठीक है। अब बोलता है 2x + 3 / 5 का मान ज्ञात करो। अब मतलब इसका मतलब ये है कि इस x की जगह में इसका वैल्यू को मेरे को पुट करना है और इसका जो है मान को ज्ञात करना है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, सिंपल सा। आप देखो जैसे 17 दिखता है, फिर बड़ा कोई डिजिट दिखता है ना, तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं से आगे कट के ये वही काम करने वाला है और आ जाने वाला है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये देखो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 और 1 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 6/5 बन जाएगा। अब ये जो है 5 जो है ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा 5/6 बन जाएगा, ठीक है। अब ये जाएगा इधर 6 जो है, ये जो 6 है इधर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 6 और आपका 5 कितना हो गया, 6 5 11 हो गया, तो 11 ये इतना। अब यहाँ तक का जो आंसर है वो बन जाएगा मेरा 11/6। अब फिर से ये 6 जो है कहाँ चला जाएगा, इस जगह में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6/11 बन जाएगा, ठीक है। तो 11 और 6 कितना होता है 17। तो अब ये जो मेरा फाइनल आंसर इधर आया है 17/,
आ जाएगा 17/11। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा ये आपका 17 गुणित 11/17। तो ये 17 कट जाएगा, तो इतने का x के वैल्यू कितना आया मेरा 11 आया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आंसर नहीं आया है। ठीक है, ध्यान ये रखना कि x की वैल्यू आई है 11। ठीक है, अब इस x की वैल्यू देखो, ऑप्शन में ना मैं बता देता हूँ, ऑप्शन में आपको ये 11 दिखाई देते रहेगा। जैसे आप x की वैल्यू निकाले और तुरंत जो है क्या कर लोगे, 11 पे टिक कर दोगे। ध्यान ही नहीं आएगा कि अभी तो बचा हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है, अभी तो एक क्वेश्चन बचा हुआ है। तो क्या करेंगे, अब x की वैल्यू को पुट करेंगे, तो 2 × 11 + 3 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 22, 11 दूनी 22 प्लस 3 और ये हो जाएगा 5, यानी कि 25 डिवाइड बाई 5, यानी कि ये हो जाएगा आपका 5। तो अब मेरा जो है मान जो है एग्जैक्टली जो मान है, ठीक है, वो आया है 5। तो मेरा जो आंसर होगा वो होगा 5। ठीक है, तो फाइनली जो है 5 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो जो वितत भिन्न होते हैं, जैसे कि इसी को बोलते हैं ना वितत भिन्न। ठीक है, ध्यान को भटकाना नहीं है ना, क्योंकि नाम जो है थोड़ा सा अलग टाइप से है। ठीक है, कंटिन्यूट जो फ्रैक्शन होता है, जो वितत भिन्न होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे। ये 17 जो है यहाँ पे लिख देगा 15 + 2, जो भी लिखना चाहता है वो लिख सकता है, जो भी लिखना होगा, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमको इसी पैटर्न में क्या करना है, आगे इसको फॉलो करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, अब देखो अब आता है हमारा आवर्त दशमलव भिन्न। ठीक है, आवर्त दशमलव भिन्न। अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है बोलूंगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को कई बार मिलेंगे। ठीक है, अब ये दिखता कैसे है, तो अगर किसी को पता हो तो मेरे को जो है इसका आंसर जो है जरूर बताइएगा, है ना। आगे जब मैं क्वेश्चन बोलूंगा तो पहले एक बार समझा देता हूं, फिर उसको आप जो है उसको सॉल्व कीजिएगा। तो आवर्त दशमलव भिन्न में 2 टाइप के होते हैं। एक होता है शुद्ध आवर्त, ठीक है, शुद्ध आवर्त होता है दशमलव भिन्न। ठीक है, और दूसरा होता है आपका मिश्रित आवर्त। पहला हो गया हमारा शुद्ध आवर्त और दूसरा होता है मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। अब ये होता है क्या, आवर्त यानी समझ रहे हो 0.66666। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, 0.6 और ऊपर में लगा देता हूं एक बार। ठीक है, तो ये ऊपर में लग गया मेरा एक बार, तो यही है हमारा आवर्त। ठीक है, ठीक है, रिकरिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं, है ना। जो बार बार आता है, जो बार बार रिपीट होता है, वही क्या होता है हमारा आवर्त। हम लोग आवर्त में लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, 0.6 और ऊपर में लगा देंगे बार लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग शुद्ध आवर्त। क्यों, देखो इसमें जो है 666 पूरा आगे बढ़ा है, या फिर अगर मैं इसको लिखता हूं 0.676767, तो देखो क्या हो रहा है, 6767 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, 0.67 ऊपर में लगा दूंगा, दोनों में बार लग जाएगा, 6 और 7 दोनों के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा, शुद्ध आवर्त बोलूंगा। ठीक है, शुद्ध है ये। ठीक है, मिक्स नहीं है, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6-7 पूरा प्रॉपर जो है क्या हो रहा है, चल रहा है, यानी कि 0.6 ऐसा लिखा हुआ है, या फिर 0.67 लिखा हुआ है, या फिर 0.2, 3, 4 और तीनों में ऐसा लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो ये सब क्या होंगे पता है, ये सब जो होंगे शुद्ध आवर्त होंगे। ठीक है, अब इसको डेसिमल में चेंज कैसे करना है आगे बताऊंगा। इसको ऐसे डेसिमल में ऐसे चेंज नहीं होता ये। ठीक है, इसके लिए एक मेथड है, उसके अकॉर्डिंग जो है इसको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब जो है देखते हैं एक बार मिश्रित आवर्त क्या होता है। पहले एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, तब हमको समझ में आएगा कि हम सॉल्व क्या करने वाले हैं। तो देखो अब जो है मिश्रित क्या होगा, तो सपोज आपका जो आता है 0.5222। ठीक है, अब रिपीट क्या हो रहा है यहाँ पे, 5 रिपीट नहीं हो रहा है, ध्यान दो, यहाँ पे 5 रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट क्या हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, 0.5 और 2 के ऊपर लगा दूंगा बार। 5 के ऊपर बार नहीं लगा है, सिर्फ 2 के ऊपर बार लगा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये मिक्स हो गया, एक आवर्त डला हुआ है, एक में नहीं डला हुआ है, तो ये क्या हो गया है, मिक्स हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध और इसको नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं मिक्स। ठीक है, या फिर और जैसे कि एग्जांपल लेना चाहते हो तो 0.2676767। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 0.267। ठीक है, इसके ऊपर बार हो गया। क्लियर है यहाँ तक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स बोलेंगे, यानी कि मिश्रित आवर्त
दशमलव बोलेंगे, ठीक है। अब अभी इसको भिन्न में हमने चेंज नहीं किया है, ठीक है। भिन्न में हम लोग देखेंगे कि इसको चेंज कैसे करते हैं। ओके, तो चलिए तो सबसे पहले हम लोग एक बार देखते हैं कि इसको चेंज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं शुद्ध आवर्त दशमलव, ठीक है। इसको जो है भिन्न में चेंज कैसे करते हैं, तो इसको भिन्न में चेंज करने के लिए कुछ इस तरीके से हम लोग जो है इस फॉर्मूला का या फिर इस पर्टिकुलर पैटर्न को देख लो। इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है सारे जो है चेंज होते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे P लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि वह संख्या लिखा हुआ है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। ये देखो ऊपर में बार लगा हुआ है ना। तो वह संख्या लिखा हुआ है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, उसको जब हम लोग भिन्न में बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं? P बाई, ये Q नहीं है याद रखना, ये P बाई 9 है, ठीक है। P बाई 9 है, यानी कि अगर मैं 0.6 के ऊपर बार लगा देता हूं तो इसको मैं दशमलव में कैसे लिखूंगा, ठीक है। तो किसी का ध्यान ऐसा, ये 0.6 जो होता है इसको दशमलव में जब हम लोग चेंज करते हैं तो ये क्या होता है, ये जो है आप लोग जब इसको लिखते हैं तो क्या लिखते हो? 6/10 लिखते हो ना, क्योंकि इसके ऊपर कोई बार नहीं लगा हुआ है ना, इसलिए लिखते हो। लेकिन यहाँ पे बार लगा हुआ है तो ये कैसे हो जाता है? ये आपका होता है, देखो अभी इसको जिसके ऊपर बार लगा है उसको हम लोग मान लेंगे P, ठीक है। अब तो क्या हो जाएगा? तो देखो 6/9, ठीक है। अगर ये कटता है तो आगे कटा देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/3। इसका आंसर क्या आएगा? 2/3। अगर मान लो 0.6 है, उसको हम लोग डेसिमल में चेंज करते हैं, भिन्न में, सॉरी डेसिमल बोलता हूँ, भिन्न में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन में बदलते हैं, तो हम लोग कुछ इस तरीके से उसको चेंज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? मान लो 0.2 है तो इसको हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2/9 हो जाएगा। ओके, एकदम क्लियर है ये, है ना। चलिए, अगर मान लो 2 है तो 2 है तो कैसे होगा? देखो, तो 2 है तो कुछ इस तरीके से होगा, PQ, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे 0.67 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है, ध्यान रखना दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिखूंगा, इसको मतलब सिंपल जो है 67/99, 67/99, ठीक है। चलिए, अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी क्वेश्चन को आप बनाइए 0.622, चलिए अच्छा चलो, शुद्ध नहीं है, नहीं ये शुद्ध नहीं है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, इसको छोड़िए, है ना, आगे आएगा, है ना। चलिए, अब देखो ये हो गया हमारा क्या, 2 में बार लगा हुआ है, उसका आंसर हो गया। यानी इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। जितने में बार लगा हुआ है उसके बदले में नीचे क्या कर दे रहा हूं? 9 लिख दे रहा हूं। फिर यहाँ पे 2 में बार लगा हुआ था तो यहाँ पे 9 लिख दिया था। अगर मेरा 3 में बार लगा रहेगा तो मैं क्या करूंगा? देखो यहाँ पे PQR 3 में बार लगा हुआ है तो मैं क्या किया हूँ? 1 2 3 नीचे में 9, उसके जगह जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उसके जगह मैं क्या कर रहा हूँ? 999 जो है लिखते जा रहा हूँ। क्लियर है? सबको क्लियर है ना। चलिए, तो देखिए, अब आप लोग जो है मेरे को आंसर करना स्टार्ट कीजिए। चैट बॉक्स रेडी कीजिए, मैं यहां से बोल रहा हूं, आप लोग जो है स्टार्ट कीजिए। 0.7 ऊपर में बार लगा हुआ है 7 के, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? 7/9। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, 7/9। चलिए आगे चलिए, 0.8 है तो क्या हो जाएगा? 0.8 के लिए ऊपर में बार लगा हुआ है तो ये क्या हो गया आपका? 8/9, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं 0.39। तो 0.39 है तो क्या हो जाएगा? 0.39 है तो क्या हो जाएगा? ये आपका 39, ठीक है, डिवाइड बाई 99। ओके ओके, सौम्या वेरी गुड, प्रीति वेरी गुड, नेहा वेरी गुड। चलिए एक और क्वेश्चन 0.08 और उसके ऊपर लगा हुआ है बार लगा हुआ है तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 8/99, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनली जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, जब पेपर आता है, ठीक है, क्वेश्चन में आप पूछा जाता है तो कई बार क्या होता है, इसको जो है लोग जो है 7/10 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन में रहता है और हमारा आदत ही रहता है, क्योंकि इसका तो हम इसके बारे में हमने पढ़ा ही नहीं है। एक्चुअल में ये हुआ कैसे ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो देखो, इसको किसी को जानना है कि ये आया कैसे, सर यहाँ पे 9 ही क्यों ले रहे हैं? किसी को जानना है तो यस बोलो, मैं उसको बताऊंगा, नहीं तो फिर नहीं बताऊंगा।
ठीक है। ये हम लोग जो है यहाँ पे 9 क्यों लेते हैं, किसी को जानना है तो बताओ, फिर मैं करता हूँ, नहीं तो नहीं जानना है, ठीक है ना। देखो क्या होता है कि हम लोग ट्रिक पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, सब चीज कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो ट्रिक आया कहाँ से ये देखते नहीं है, ठीक है। तो ये एक्चुअली कहाँ से आता है, बेसिक मेथड को फॉलो करते हुए आता है। चलिए देखिए एक बार मैं आपको ये आया कहाँ से ये दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 0.66666 लिखा, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, 0.6 के ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं आप ध्यान देना, माना कि, ठीक है, माना कि ये x है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, माना कि x है। इसको मैं क्या करता हूँ 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ध्यान देना 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा 10x, और ये क्या हो जाएगा, ये जो है दशमलव जो है इधर खिसक जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6.66666, ठीक है, कंटिन्यू रहेगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6.6666 है, उसको क्या लिख सकता हूँ 6 प्लस 0.6666 लिख सकता हूं, है ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 6 प्लस, ये क्या हो जाएगा, इसको हमने क्या माना था, देखो क्या माना था, इसको हमने x माना था, तो ये मैंने लिख दिया x लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, x को इस तरफ ले जाओ तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 6, तो ये कितना हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 6। अब ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 6/9। तो अब समझ में आया, ये देखो अब समझ में आया। इसको हम लोग लिखते कैसे थे, इसको हम लोग लिखते थे 6/9, ठीक है। तो ये 9 जो आया है ना वो यहीं से आया है। चलो ये तो कट जाएगा, सपोज इसके जगह में 2 रहता या फिर कुछ और रहता जो कटता नहीं, तो इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो आपने जो देखा कि P 0. P के ऊपर में बार लगा हुआ था, इसको हमने P/9 जो लिखा था वो एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला बना, ठीक है, या फिर वो जो ट्रिक बना वो कहाँ से बना, इस बेसिक मेथड से बना। तो यहाँ तक का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं। देखो क्या होता है, पीएससी आपने दिया, 1 डे एग्जाम दिया, 1 डे एग्जाम में क्या होता है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पीएससी में अगर जब आप डिस्क्रिप्टिव लिखते रहते हैं तो डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, इसी तरीके से सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। जब बोलेगा कि आवर्त भिन्न है, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए बोलेगा, तो आप जो है ना इसका आंसर ये होगा करके नहीं लिख सकते, 0.6 का आंसर ये होगा ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल जो है हम लोग तो अभी मेंस का जो है तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, है ना, मेंस का भी यहाँ पे हम लोग क्लासेस नहीं चला रहे हैं, तो कंटिन्यू ये सब चीज़ें चल रही हैं, ट्रिक्स हम लोग ध्यान दे रहे हैं। लेकिन बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हो तो उसका अगर ट्रिक भी आ रहा है चाहे कोई मेथड भी आ रहा है तो उसका बेसिक को जानना बहुत जरूरी है। बेसिक को जानोगे तो अब देखो आपको मजा आ रहा होगा कि हाँ ये तो ट्रिक तो इसी तरीके से आता है करके, अब नहीं भी बनेगा तो आपसे बन जाएगा, बेसिक से बन जाएगा, है ना। चलिए तो ये हो गया हमारा फाइनली, है ना, दोनों तरीके से आपने समझ लिया। अब आते हैं हम लोग मिश्रित आवर्त दशमलव से, ठीक है। मिश्रित आवर्त दशमलव में क्या होता है, अब देखो तो ध्यान से यहाँ पे देखना, फिर से वही है ना, वही पैटर्न बनेगा जैसे कि आपका पहला पैटर्न आता है 0.P Q के ऊपर में क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, Q के ऊपर में बार लगा हुआ है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है जो संख्या जो है दशमलव के बाद लिखी रहती है उसको पूरा का पूरा यहाँ पे लिख देंगे और माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, ठीक है। पहले फॉर्मूला को समझ लो, ठीक है, जो ट्रिक है उसको समझ लो कि इसमें हमको क्या नहीं करना है, हमको जो है जिसके ऊपर बार लगा है उसको नहीं माइनस करना है, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है ना, उसको जो है माइनस करना है। क्लियर हो रहा है, क्यू को माइनस नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर बार लगा हुआ है, मैं माइनस किसको कर रहा हूं, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, ठीक है, उसको मैं माइनस कर रहा हूं। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जितना बार लगा है उतना यहाँ पे 9 जो है लिखा हुआ है, और जितने में बार नहीं लगा हुआ है उतना यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। ध्यान से समझना, ठीक है। इस बार के लिए मैंने लगा लिया 9 जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बार नहीं लगा है तो उसके बदले मैं क्या लगा दिया, 0 लगा दिया, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना कि 9 होगा, 09 नहीं होगा, 09 को मतलब ही नहीं होगा, 9 ही हो जाएगा, तो 90 लिखना है इसको, ओके। चलिए जैसे कि एग्जांपल आपको दूं तो सपोज 0.67 के ऊपर बार है। चलिए इसका आंसर निकालिए तो एक बार मेरे को, इसका आंसर निकाल के बताइए कितना आएगा, इसका आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा,
ठीक है, तो ये हो गया मेरा P और ये हो गया मेरा Q, है ना। तो क्या हो जाएगा 67, जैसा है वैसे लिखेंगे, माइनस किसके ऊपर बार नहीं लगा है, तो 6 के ऊपर बार नहीं लगा है, तो 6 को माइनस करूंगा और नीचे क्या लिख दूंगा 90, तो ये कितना हो जाएगा 61 डिवाइड बाई 90, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 61 डिवाइड बाई 90। वेरी गुड नेहा, है ना। तो इस तरीके से इसको क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे आगे ध्यान से देखना कि चेंज नहीं होना चाहिए, हम लोग जो बना रहे हैं वो चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखो नेक्स्ट जो है पैटर्न बनता है ये कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे क्या है 0.PQR, ठीक है, दिया हुआ है और R के ऊपर हमारा क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो देखो ध्यान से देखना, PQR पूरा का पूरा मैंने लिखा, ठीक है, और क्या किया, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको मैं माइनस कर दिया। अब यहाँ पे देखो इस बार के बदले एक 9 लिखा हुआ है और जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उन दोनों के बदले क्या लिखा हुआ है 00 लिखा हुआ है, बन जाएगा, है ना। ठीक है, समझते जाओ। फिर एक पैटर्न कैसा आ सकता है, कुछ इस तरीके से आ सकता है, वही 3 डिजिट रहेगा, ठीक है, ये वही 3 डिजिट रहेगा, लेकिन यहाँ पे 1 में बार लगा था, यहाँ पे 2 में बार लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा PQR पूरा का पूरा लिखेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसको माइनस करेंगे, और यहाँ पे 2 में बार लगा हुआ है, देखो इसमें लगा है इसमें लगा है, तो इन दोनों के लिए मैं 9, इसके लिए 9 लिख दिया, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसके लिए मैं 0 लिख दिया, हो गया। ठीक है, और कैसे आ सकता है, तो ये देखो PQRS 4 डिजिट दिया हुआ है, तो पूरा का पूरा मैंने लिख दिया पहले, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उसको मैंने माइनस कर दिया। 2 ठो भी मेरा क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, तो उसके लिए मैं 9 लिख दिया, और जिसके लिए बार नहीं लगा है उसके लिए मैं 0 लिख दिया। ठीक है, तो अब जो है क्या करना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन जो है एकदम आसानी से निकलेगा, है ना, आंसर जो है बहुत आसानी से निकलेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन 0.57, चलिए सॉल्व कीजिए 0.57। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला काम तो यही रहेगा कि इसको हम PQ मानते हैं, मान लो, है ना, तो पूरा का पूरा पहले लिखेंगे 57, 57, है ना, नेहा वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब माइनस क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको हम लोग माइनस कर देंगे, और इसके लिए मैं लिख दूंगा 9, और इस जो बार नहीं लगा उसके लिए लिख दूंगा 0। तो क्या हो जाएगा, ये अल्टीमेटली ये 52 डिवाइड बाई 0। ठीक है, अब इसको देखो, अगर ये ऑप्शन में मिल जाता है तो इतना ही रखे रहना, ठीक है, नहीं मिलता है तो क्या करना, ये तो कटेगा, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारा 45। ठीक है, और कटेगा और कटा लेना, नहीं कटेगा तो जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया, है ना। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए बताइए इसका क्या होगा, 0.927, 0.927 इसका क्या हो जाएगा, तो इसको जो है 927 माइनस क्या करेंगे 92, ठीक है, डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा 9। अब ये देखो 9 हो गया, और इस दोनों में लगा नहीं है बार, इसलिए मैं 0 ठीक है। अब इसको आप लोग जब सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, चलिए बताइए आंसर क्या आएगा, 835, ठीक है, 835 डिवाइड बाई 900। ठीक है, कटेगा बाद में कटाते रहना, ठीक है, देखो वो एग्जाम में कटाते रहना, यहाँ पे मत करो। ठीक है, जो है वो आप देखो, अगर किसी को करना है तो कर सकता है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि ये बनता कैसे है। यहाँ पे ना गलती बस नहीं करना है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि 7 को हम लोग माइनस कर देते हैं, जल्दबाजी में कर देते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना जिसके ऊपर आवर्त लगा हुआ है, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उसको हम लोग माइनस नहीं करते, हम लोग माइनस किसको करते हैं, जिसके ऊपर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए आगे देखिए। ठीक है प्रीति, वेरी गुड, है ना। नेक्स्ट बताइए 0.234, तो ये क्या हो जाएगा 234 माइनस 2 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 990। ध्यान रखना 990 900 नहीं होगा, है ना। चलिए तो ये कितना हो जाएगा 232 डिवाइड बाई 990, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जिसको काटना है काट लेना, है ना, मैं यहाँ पे नहीं काट रहा हूँ भाई। ठीक है, आरती वेरी गुड, ठीक है ना। चलिए है ना, ठीक है। देखो बहुत इजी है। अब सोचो कि इसको डेसिमल में चेंज करना है करके, अगर ये चीजें नहीं पता हैं, मैं बस यही बोलूंगा, ये एक चीज बताओ, अगर ये आवर्त में चेंज करने का पहले आपको नहीं पता होता तो आप चेंज कैसे करते इसको,
कुछ है तरीका, बताइए मेरे को कि चेंज कैसे करते हैं इसको, कुछ है तरीका? शायद नहीं होगा, है ना, बस वही है कि तुक्का लगाते, जय माता दी बोलते और चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, यही सब चलता। तो ये पता होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ों को बता रहा हूँ। अभी ये क्वेश्चन तो ऐसे ही, मतलब आपको बता देता हूँ कि ऐसे ही डायरेक्ट पूछ देता है। 0.234 और 3 और 4 के ऊपर बार लगा हुआ है, ये क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछ देता है कि इसका आंसर क्या होगा, और जब आपको पता होगा तो आप एक नंबर जो है 5 सेकंड में पा जाओगे। ठीक है, आगे आगे तो उसका मिक्स वाला आएगा ही आएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछ देता है। पता है कि जो पढ़ने वाले हैं उनको बस पता होगा, बाकी लोगों को पता नहीं होगा कि चेंज कैसे करते हैं इसको डेसिमल में, है ना। चलिए एक क्वेश्चन, ठीक है, ये देखिए। अब ये क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये तो आंसर ठीक है, निकाल लो यार, है ना। 3524 माइनस 35 डिवाइड बाई 9900। ठीक है, अब जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा, है ना। निकाल लेना उसको, है ना। चलिए, तो हम लोग जो है अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आप लोग बताइए मेरे को, अभी तक तो आप 0 पॉइंट से पढ़ रहे थे, अब आप देख रहे हो 3.0072। इसका आंसर मेरे को निकाल के बताइए जल्दी से मेरे को इसका आंसर जो है निकाल के बताइए, क्या आंसर जो है क्या आने वाला है। इसका आंसर क्या आएगा आप लोग मेरे को निकाल के बताइए। 3.0072, है ना। तो देखो यहाँ पे 3 जो है, ठीक है, कई लोग के दिमाग में चल रहा होगा, तो क्या करना है हमको, इसको जो है हम लोग अलग तरीके से लिख लेते हैं। पहले ही बताया हूँ, याद करो, बेसिक मेथड में क्या किया था, मैं अलग कर दिया था, जो आया था उसको अलग कर दिया था, मैं इसको बना दिया था 0.0072। ठीक है, अब ये 3 मेरा अलग है और ये जो चीजें हैं वो अलग है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारा जो है, अब देखो क्या होगा, सिंपल। अब इसको जो है आप लोग जैसे सॉल्व करते हो वैसे कीजिए, और 3 को उसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोग उसको मैच कर लीजिएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब इसको जो है हम पूरा लिख देंगे, तो ये पूरा लिख देता हूं मैं, ठीक है, ये पूरा लिख दिया। माइनस, अब माइनस किसको करूंगा मैं, 0 को माइनस करूंगा, और यहाँ इसके बदले क्या हो जाएगा 9, ठीक है, और इसके लिए हो जाएगा 0, ठीक है, यानी कि आपका 72 डिवाइड बाई 0 ये हो गया, और प्लस आपका यहाँ पे आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है इसको सॉल्व करना रहेगा। ओके, ठीक है। अब भिन्न में तो आ गया है, भिन्न के अकॉर्डिंग जो है इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं उसको फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका फिर से वही क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको जो है आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। अब जो है इसको आप लोग सॉल्व करके मेरे को इसका आंसर दीजिए। अब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा मिक्स क्वेश्चन बन गया। क्या बन गया है, हमारा मिक्स क्वेश्चन बन गया है। अब ये जो मिक्स जो क्वेश्चन बना हुआ है, इसको आपको क्या करना है, इसका जो है आंसर निकालना है। देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, 3 प्लस 0.68, ठीक है, और इसको क्या कर देंगे हम लोग 2 प्लस इसको कर देंगे 0.79। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस ये हो जाएगा 68 माइनस ये 68 में लगा हुआ है, पूरे में लगा हुआ है। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 68 डिवाइड बाई 99 होगा, है ना। ये देखो, ध्यान देना, ये मिश्रित नहीं है। ठीक है, ये मिश्रित नहीं है, क्या है, ये शुद्ध है ना, क्योंकि इसमें दोनों में लगा हुआ है, कोई छूटा हुआ नहीं है। माइनस, अब ये देखो क्या हो जाएगा, 2 प्लस ये भी पूरा क्या है, शुद्ध है ना। तो क्या करेंगे इसको, 79 डिवाइड बाई 99। इसको लगाना नहीं भूलना ना, ठीक है, इसको लगाना नहीं भूलना, ठीक है। 88 डिवाइड बाई 99, 88 डिवाइड बाई 99, ठीक है, वेरी गुड। 88 डिवाइड बाई 99। जब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पे क्या होगा, प्रीति आपका आया है 88 डिवाइड बाई 99। अब इसको जो है आप मेरे को बताइए क्या करके, इसको इस फॉर्म में लेके आइए, आवर्त वाले फॉर्म में लेके आइए, वापस इसको आवर्त वाले फॉर्म में लेके आइए, तभी आपका आंसर आएगा। 88 डिवाइड बाई 99 ये जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, लेकिन इसको क्या करना है, आपको आवर्त वाले फॉर्म में लेके आना है। तो क्या होगा, आपने यहाँ पे 99 लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये शुद्ध आवर्त है ना। तो शुद्ध आवर्त है, क्या करूंगा मैं, इसको 0.88 करके ऊपर में इसके लगा दूंगा बार।
अब ये मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर होगा। अब ये क्या होगा, मेरा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है ये, ठीक है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। अभी जो है भिन्न में है, लेकिन जब इसका ऑप्शन जो दिया रहेगा ना वो कुछ इसी तरीके से दिया रहेगा, है ना। ए ऑप्शन ये हो सकता है कि 7 7 दिया हो या फिर 8 8 दिया हो, है ना, लेकिन ये भिन्न में नहीं दिया रहेगा, कुछ इस तरीके से दिया रहता है। तो ध्यान जो है, हाँ ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। क्लियर। चलिए आज का जो है अंतिम जो है क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं, आप लोग चैट बॉक्स रेडी रखिए, किसका आंसर सही आता है, ठीक है। चलिए रेडी, ऑप्शन बताइएगा, ए बी सी बताइएगा। 0.4 उसके ऊपर लगा हुआ बार, ठीक है, इसका वर्गमूल क्या होगा। चलिए बताइए, ए बी सी डी, इसका वर्गमूल क्या होगा। चलिए आंसर कीजिए, देखते हैं किसका आंसर सही आता है, किसका आंसर सही आता है, देखते हैं। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। बी, प्रीति बी बोल रही है, और फिर मैं नाम लेके मैं बोलूंगा कि आप बताइए। मंजूषा, सौम्या, आरती, पुष्पिका, नेहा, चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर, है ना। तो हो सकता है कि कुछ लोग समझ गए होंगे, सर इतना जल्दी पूछ रहे हैं, इसका मतलब जो है ऐसा कुछ है नहीं, है ना। इसका आंसर एग्जैक्टली ये आंसर आने वाला नहीं है ना। बहुत लोग इसको देख रहे हैं कि 4 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है आवर्त। आपको पता है कि 4 का वर्गमूल होता है 2, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इसका वर्गमूल कितना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.4, ठीक है, आवर्त में जो लगा हुआ है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये शुद्ध आवर्त है, तो क्या हो जाएगा, ये 4/9, ठीक है। अब इसका जो है मैं निकालूंगा वर्गमूल, ठीक है। तो ये वर्गमूल जब निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है, 2/3 हो जाएगा। अब 2/3 हो जाएगा तो क्या हो गया, अब ये मेरा निकला है क्या, वर्गमूल निकला हुआ है, ठीक है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 20 हो गया, ठीक है। तो ये आपका 6 तिया 18, ठीक है, और 6 फिर 2 बचा, फिर 20 हो गया, 6 तिया 18, यानी कि 0.66 आ रहा है। तो मैं किसको क्या लिख सकता हूँ, 0.6 का ऊपर में आवर्त लगा के यानी कि बार लगा दूंगा, तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा ये। तो राइट आंसर क्या होगा पता है, राइट आंसर ये है, सी है। 0.4 के ऊपर जो बार लगा हुआ है, आवर्त लगा हुआ है, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 0.6 के ऊपर बार, है ना, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये था आपका कहना चाहिए वितत भिन्न, और आपका कहना चाहिए आवर्त, जो कहना चाहिए आवर्त जो है ना, इससे रिलेटेड जो है हमारा क्वेश्चन था। आवर्त दशमलव भिन्न से क्वेश्चन था, कैसे चेंज करते हैं, कैसे उसको बदलेंगे, कैसे वितत को सॉल्व करते हैं, कैसे साधारण भिन्नों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है भिन्न पर्टिकुलर सेक्शन से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कल जो है हम लोग क्या करेंगे, कल का हमारा क्लास रहेगा सिंप्लीफिकेशन पे, सरलीकरण पे रहेगा। सरलीकरण से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे पैटर्न हैं, ठीक है। तो अब ये पैटर्न में हो सकता है कि कुछ लोग बोलेंगे कि इसको भी इंक्लूड कर देते हैं सरलीकरण में, ठीक है। अब मान लो यही बोल दिया जाएगा, ठीक है, इसको 0.4 का बार प्लस 0.6 का बार, ठीक है, अब इसका मान ज्ञात करो। तो ये या फिर इसको बोल देगा सरल करो, ठीक है, क्या बोल देगा, सरल करो। तो सरलीकरण यानी क्या है, सिंप्लीफिकेशन करना है अपने को, तो कोई से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो पैटर्न बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है, जो रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, उसको हम लोग ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम लोग देखेंगे।